तो विद्यार्थियों फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 8वीं का जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो आपका पेपर होने वाला है, जो कि आपका कल पेपर है। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। यदि विद्यार्थियों आप भी पूरे 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वरना बाद में आप ही पछताएंगे कि काश हम ये वीडियो को पूरा देख लेते। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका पूरा अर्धवार्षिक का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर का ये आपका पूर्णांक दिया गया है। बिल्कुल रियल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जो हमने हिंदी के क्वेश्चन बताए थे, हिंदी का पेपर आपका पूरा आया था। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो पूरे 50 अंक आपको यहाँ पर बता दूंगा, संपूर्ण सॉल्यूशन भी बता दूंगा, उसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 अंक की गारंटी के साथ इस वीडियो को आपको हम शुरू कर रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद कर लेना, पेपर में गर्दा उड़ा देना। ठीक है, पूरा आप टॉपर बन जाएंगे यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में भी आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपके 10 के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, तो इंग्लिश में भी आपका क्या है, पहले और से लेकर 10 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पहली जो दी गई है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें क्या निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं एक बार आपको देखिए गद्यांश को पढ़कर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, उसके बाद सभी क्वेश्चन आप मात्र ही कुछ सेकेंडों में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए गद्यांश में आपका क्या लिखा गया है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। ठीक है, ये बात कहाँ की है, भोपाल की। फिर यहाँ पर लिखा गया हु वर्केड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब gave him a cold and some money. When the cold grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of food, so Shanti and Bhola decided to exchange it for something else. ये आप समझ गए होंगे, मैंने हिंदी अर्थ नहीं बताया क्योंकि अगर हिंदी अर्थ बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन से आपको हिंदी अर्थ बता के समझाऊंगा। जैसे कि हु वाज भोला, तो भोला कौन था ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके ए बार, ए हॉर्स ट्रेनर, ए कोबलर या ए कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया था, एक बार फिर एक आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भोला है वो आपका क्या था। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका जो जिक्र है आपका, देखिए हॉर्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉर्स ट्रेनर आपका हो जाएगा। सेकेंड आपका यहाँ पर दिया गया था व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही टायर्ड, यानी कि जो नवाब था उसने क्या दिया था भोला को जब भोला क्या है रिटायर्ड हो गया था। ठीक है, यहाँ पर रिटायर्ड है तो ये ऑप्शन है कोल्ड, ए काल्फ, ए पप्पी और ए या किचन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब गैव हिम ए कोल्ड एंड सम मनी। इसने ये कोल्ड दिया था। ठीक है, ये क्या कोल्ड है, ठीक है, ना कि कोल्ड है। इसमें क्या दिया था उसने, जब वो क्या है रिटायर्ड हो गया था बोला, तो रिटायर्ड हो गया था तो नवाब ने क्या दिया था, हिम ए कोल्ड एंड कुछ उसे पैसे भी दिए थे, सम मनी। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा कोल्ड, ए कोल्ड। इस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थर्ड था द नेम ऑफ भोलाज वाइफ वाज, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिया गया था, यदि आपने पढ़ा होगा जो मैंने आपको पढ़ के बताया था। तो यहाँ पर देखिए हिज नेम बाज भोला, यानी उसका नाम भोला था, एंड हिज वाइफ नेम बाज शांति, और उसकी जो पत्नी यानी वाइफ का नाम था, उसका वाइफ का नाम था शांति। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो नाम हो जाएगा वाइफ का वो आपका हो जाएगा शांति। प्रातः चौथा वन हु ट्रेन्स ए हॉर्स इज कॉल्ड ए, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या करता है हॉर्स को ट्रेन करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ये क्या उसे जिम ट्रेनर कहते हैं या हॉर्स ट्रेनर कहते हैं या कंप्यूटर ट्रेनर कहते हैं या डांस ट्रेनर कहते हैं। तो आपको पता है जो जिम की ट्रेनिंग देता है उसे हम जिम ट्रेनर बोलते हैं, जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता है उसे कंप्यूटर ट्रेनर बोलते हैं, और जो डांस हमें सिखाता है जो उसे डांस टीचर या डांस ट्रेनर बोलते हैं, और जो हॉर्स की ट्रेनिंग देता है उसे हम हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं। तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी के आंसर क्लियर होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, रियल है। यदि आप 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं, यदि आप नहीं चाहते कि आपके 49 भी अंक आए 50 में से, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरा रियल का क्वेश्चन पेपर आपको इस तरीके से हम बता रहे हैं जिससे कि सभी बच्चों की मदद हो पाए। और आप ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
अब देखिएगा आगे की बात करते हैं तो हम देखिए 5वां आपका दिया गया था, वेयर डिड द होस्ट ट्रेनर लिव, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या उज्जैन, यानी कि जो होस्ट ट्रेनर था वो कहाँ पर रहता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको पढ़िएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए होस्ट ट्रेनर इन भोपाल, यानी जो होस्ट ट्रेनर था वो कहाँ पर रहता था, भोपाल में रहता था। हु वर्क फॉर ए नवाब ऑफ भोपाल, यानी कि जो कोई नवाब का कार्य करता था। तो ये आपको बता दिया गया है कि वो कहाँ पर रहता था, भोपाल में रहता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। फिर आता था चटा द खालिस्तान ऑफ भोपाल गिव ए कोल्ट टू भोला, यानी कि जो भोपाल में जो कोल्ट और जो दिया गया था भोला को, वो किसने दिया था, क्या मेयर ने दिया था, क्या गवर्नर ने दिया था, या कलेक्टर ने दिया था, या नवाब ने दिया था। मैंने आपको बताया था समझा के कि जो नवाब था, जब क्या जो भोला रिटायर्ड हो गया था तो नवाब की तरफ से कुछ पैसे दिए गए थे, पैसे के साथ साथ उसे क्या दिया गया था, कुछ कोल्ट भी दिया गया था। तो यही पूछा गया था कि जो कोल्ट दिया गया था भोला को, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो नवाब के द्वारा उसे दिया गया था। प्रातः 7वां द कोल्ट ग्रो अप टू बी, जो कोल्ट था ग्रो अप टू बी किस में हो गया था, ये हॉर्स में, ये लायन में, ये एलिफेंट में, या टाइगर में। तो ये हो गया था ये हॉर्स में। फिर आता है नेक्स्ट कि भोला बाज शांतिज, यानी जो भोला है वो शांति का क्या है, क्या वो उसका ब्रदर है, क्या कजिन है, क्या हस्बैंड है, या फादर है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया भोला के बारे में पूछा गया। तो आप जानते हैं जो शांति थी भोला की पत्नी थी, तो भोला शांति का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो पति को हम इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हस्बैंड, ठीक है। पूरा का पूरा 50 में से 50 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, कहीं पर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। नवा है द पास्ट टेंस ऑफ वर्क, तो वर्क का हमें क्या पास्ट टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वर्क, वर्कड और वर्किंग या वर्कर। तो इसका जो पास्ट टेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी वाला, जो कि आपका हो जाएगा वर्कड, ये आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। फिर था आपका द राइमिंग वर्ड फॉर कोल्ड इज, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जो बोलने में हमें क्या एक जैसे लगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे कि यहाँ पर कोल्ड दिया गया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फोल्ड, बोल्ड, और एक आपका है कोल्ड, और एक आपका है बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे आपके पढ़ेंगे कोल्ट, ठीक है, कोल्ट, और ये बोल्ट आपका एक जैसा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर डी है, बोल्ड ये थोड़ा अलग हो जाएगा, फोल्ड भी अलग हो जाएगा, कोल्ड भी अलग हो जाएगा। लेकिन जो कोल्ड का आपका क्या हो जाएगा, बोल्ट आपका बिल्कुल राइमिंग हो जाएगा, बोलने में एक जैसे हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइमिंग वर्ड, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पूरे 50 अंक की गारंटी हमने लिया आपको। 50 में से 50 अंक आपको हर हाल में हम लगाएंगे, यानी कि आपको पूरे 50 अंक के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये 10 अंक के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। वैसे तो आपको वीडियो में ही याद हो गए होंगे, इतनी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा 50 अंक की गारंटी के साथ जो हमने इस वीडियो को बताया, आई होप आपने सभी को आपने पढ़ लिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी क्या है 50 में से 50 अंक लाएँ। आप अपने दोस्तों की मदद कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये था पार्ट 1, क्या था स्टूडेंट, पार्ट 1 था। यदि बाकी सभी क्वेश्चनों के आप आंसर देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 उस वीडियो में बताया जाएगा। पार्ट 2 तभी आएगी जब आप इस वीडियो पर क्या 1000 लाइक कर देंगे। 1000 लाइक कर दीजिए, पार्ट 2 आपको तुरंत मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।